दुनिया में अगर कहीं सबसे ज्यादा गंदे लोग रहते तो वो इंडिया में ही रहते। इंडिया में लोग खाना नहीं खाते, इंडिया में लोग गाय का गोबर और गोमूत्र पीते हैं। यहाँ तो इसमें झूठ क्या है भाई? इसमें तू अपने मुंह से क्या बता रहा है? ये दुनिया जानती है, हमें पता है तक कि इंडियंस में से बिल्कुल नाले जैसी स्मेल आती है। नाले के साथ कड़ी स्मेल, कड़ी की भी आती है। सुनकर बुरा लगा ना, मुझे भी लगा था। लेकिन हमारे इंडिया के बहुत सारे लोगों को ये चीज पता ही नहीं होगी आज भी कि दूसरी कंट्रीज में हमारे इंडिया को कितना ज्यादा हेट किया जाता है और जो शब्द मैंने यूज किए उससे भी गंदे गंदे शब्द यूज किए जाते हैं। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों दूसरी कंट्रीज में इंडिया को इतना ज्यादा हेट किया जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Hindu Indians specifically, they believe in cow stuff and idol worship, and they don't, they wipe cow poop on themselves and stuff. This is Indians are. अगर इस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूं तो इसमें गलती दोनों की है, यानी हमारे इंडियंस की भी गलती है और कहीं ना कहीं उन फॉरेनर्स की भी गलती है जो बाहर से यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं या शायद वहीं पर रह के हम लोगों को हेट कर रहे हैं। तो चलो इस चीज को थोड़ा सा डीप में जाकर समझते हैं कि क्या चीज है। तो सबसे पहले ये चीज समझते हैं कि आखिर क्यों इंडिया को इतना ज्यादा हेट किया जाता है। तो इसके पीछे सबसे पहला की पॉइंट है इंडिया के स्ट्रीट फूड्स। और ये चीज कहीं दूसरी जगह से स्टार्ट नहीं हुई थी, ये इंडिया से ही स्टार्ट हुई थी। इंडिया के कुछ फूड ब्लॉगर्स ने वायरल होने के लिए हमारे इंडिया के उन स्ट्रीट फूड्स को चुना या उन स्टॉल्स को चुना जो अपना खाना बहुत ही अनहाइजीनिक तरीके से बनाते थे। और कहीं ना कहीं ये चीज तो भाई हाइजीन तरीके से बनाने के लिए इंडिया में गिनती के होंगे रेस्टोरेंट या जो क्या नाम है फूड चेन होगी, बाकी तो सारा यही चल रहा है। गाय का मुंह अपना पेशाब मिला के पानी पूरी बेचना, यही चल रहा है इंडिया में। तो वो मेजोरिटी में, तो इसमें हमारी क्या गलती है? क्योंकि जहां हिंदू मेजोरिटी में होगा वहां पे गंदगी, काला स्मेल वो लाजमी होगी। लोगों को देखकर अजीब लगती थी और वही चीज वायरल होने लगी। और ये चीज वायरल होने के बाद में हमारी कंट्री में नहीं, अदर कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा वायरल होने लगी। एंड वहां के लोगों को यही चीज लगने लगी कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ अनहाइजीनिक खाना ही मिलता है। तो देखो इसमें गलती हमारे इंडिया के उन ब्लॉगर्स की तो है ही, लेकिन गलती उन स्टॉल वालों की भी है जो इस तरह अनहाइजीनिक तरीके से खाना बनाते हैं। अगर हम लोग फूड स्टॉल पे छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर हाथ पे ग्लव्स लगा ले या थोड़ा सा हाइजीनिक तरीके से खाना बना ले तो हमारा क्या ही चला जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें भी हम लोगों से नहीं हो पाती। सेकेंड चीज है अटेंशन। जब भी हमें कोई गोरा व्यक्ति या फिर कोई फॉरेनर दिखता है तो हम लोग उससे इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, या यूं कहूं कि उसको इतनी ज्यादा अटेंशन दे देते हैं जितनी उसको खुद के देश में भी नहीं मिल रही होती है। यानी कि उसके देश में तो उसको कोई पूछता भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे उसको हम लोग ऐसे ट्रीट करते हैं मानो कोई सेलिब्रिटी आ गया हो। और अगर जैसे ट्रम्प आया था, ट्रम्प की मूर्ति बनी, भगवान बन गया ट्रम्प। बाद में बेशक उसने जो करा वो करा, जो तुम्हारे भगवानों ने तुम्हारे साथ करा वही ट्रम्प ने भी करा। तो ये तो तुम्हारे गवर्नमेंट लेवल पे भी है भाई, ये सिर्फ एक आम हिंदू आवाम में नहीं है, तुम्हारी गवर्नमेंट लेवल में भी है। वो कोई फीमेल हुई तो उसके साथ में ऐसी हरकतें होंगी कि बाद में वो उनकी कंट्रीज में जाकर हमारे खिलाफ ऐसी वीडियोस बनाती है कि इंडिया में तो भाई कोई सेफ्टी सिक्योरिटी है ही नहीं। देखो सीधी बात है, इन लोगों को इतना अटेंशन देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी हमारी तरह आम इंसान ही है। जैसे हम लोग हमारी कंट्री में नॉर्मल इंसान है, वैसे ये इनकी कंट्री में नॉर्मल इंसान है। इसमें थर्ड हमारी गलती ये है कि हम लोग आपस में ही लड़ रहे होते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे अच्छा, ये चूतिए ने फैक्ट बताने थे, यहाँ पे ये अपना दर्द और अपने गम सुनाने लग गया। ओ भाई तेरे गम से हमें कुछ नहीं है, तू फैक्ट पे बात करके क्या इंडिया में ये चीजें नहीं है जो गोरे बता रहे? सिंपल चेक करता रहता हूं तो मुझे एक ही चीज दिखती है, हम लोग आपस में ही लड़ रहे होते हैं। या तो हम रिलीजियंस पे लड़ रहे होते हैं, या हम कास्ट पे लड़ रहे होते हैं, या फिर अगर अभी ट्रेंडिंग की बात करूं तो हम लोग लैंग्वेजेस पे लड़ रहे होते हैं। महाराष्ट्र में रहना है तो आपको मराठी ही बोलनी पड़ेगी। स्टेटमेंट मैं दिल्ली से आया हूँ, पाकिस्तान से मराठी बोलायचं, कहीं भी रहना तो आपको उनकी नेटिव लैंग्वेज ही बोलनी पड़ेगी। यहाँ हम लोग खुद ही क्लियर नहीं है भाई, और बस इसी वजह से हम लोग आपस जाहिर है, हम तो जैसे मुसलमानों में ये होता है, कोई भी जबान कोई भी लैंग्वेज का मुस्लिम है तो उसके लिए वही इक्वल स्टेटस होगा। इनके यहाँ पे इतने सारे भगवान हैं, उन भगवानों की भी आपस में लड़ाइयाँ हुई है, तो फिर लैंग्वेज पे तो होना ही होना है। तो ये पकड़ दकड़ का ही रिलीजन बना था, और उसको बनाया भी गोरों ने था मुसलमानों के अगेंस्ट खड़ा करने के लिए, लेकिन मुसलमानों ने इसका भी वही हाल करा जो उससे पहले पर्शियन और रोमन का हुआ था। दोनों साथ भी हो गए थे, फिर भी पहल लिए गए थे। तो इतना ज्यादा डिवाइड हो गए कि हमारे इंडिया के इतने ज्यादा टुकड़े हो गए आपस में कि क्या ही बताओ। तो इसके लिए सबसे पहले हमारी इंटरनल लड़ाइयों को सुलझाना पड़ेगा। और फोर्थ की पॉइंट तो वो है जिसके बारे में हम सब लोग ही जानते हैं, या यूं कहूं कि फॉरेन में तो हम इसी के लिए ट्रेंड कर रहे होते हैं, हमारे इंडिया के स्कैमर्स। Hi sir, my name is Carolina Fernandez.
भाई इंडियन स्कैमर्स का तो क्या ही कहना, सारी दूसरी कंट्री वाले लोगों को सिर्फ यही लगता है कि इंडिया में सिर्फ स्कैमर्स ही होते हैं। अगर एक परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो कुछ ही परसेंटेज लोग ये काम कर रहे होते हैं इंडिया में, पर उन्हीं कुछ परसेंटेज लोगों की वजह से हमारे पूरे इंडिया का नाम खराब हो रहा है। इवन कुछ परसेंट नहीं भाई, कोलकाता, बेंगलोर, ये तो स्कैम जो ये डब्बे का काम करते, कॉल सेंटर का काम करते, ये हब बना हुआ है इस टाइम, कोलकाता और बेंगलोर। उसके अलावा अब गुड़गांव, हरियाणा का भी नाम आ गया भाई, गुड़गांव में भी यही फेक कॉल सेंटर चल रहे। तो तुम्हारे यहाँ तो हर स्टेट वाइज में मतलब कंपटीशन है कि कौन कितना चूना लगाएगा गोरे को, तो तुम हो तो स्कैमर ही, चोर हो। यहाँ तक कि अगर YouTube की बात करूं मैं तो आउट ऑफ इंडिया के इतने सारे यूट्यूबर्स जो डेडिकेटेड इंडियन स्कैमर्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। इवन अगर आप इंडियन स्कैमर करके सर्च करेंगे तो हजारों आउट ऑफ इंडिया के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो गधे के बच्चे इतनी सारी कंट्रीज के लोग जब बना रहे तो इसका मतलब तुम लोग कर रहे हो ना, या तू अकेला सच्चा है? तो ये भी आके रहे तो आप इसके कलर से पहचान नहीं रहोगे, खुद कड़ी स्मेल गाय का मुंह पीने वाला है, तो इसकी आप बच्चोदियां सुनते रहो सिर्फ, जिसमें इंडियन स्कैम कर रहे हैं, इंडियंस एक्सपोज या ऐसे ही बहुत सारे थंबनेल दिख जाएंगे आपको। यानी इंडिया की यही वैल्यू बना के रख दी उन लोगों ने। चलो अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे सिर्फ इंडिया की ही गलती नहीं है या इंडिया वालों की ही गलती नहीं है, कैसे आउट ऑफ इंडिया के लोग इंडिया को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज का फर्स्ट पॉइंट है, दे शो ओनली नेगेटिव थिंग्स। अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, मैं खुद इंदौर से ही हूँ एंड इंदौर इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी है एंड भाई जेन्युइनली वहां पे सफाई होती है। इवन मैं कुछ वीडियोस भी लगा दूंगा आपको जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक लोग वहां पे सफाई कर रहे हैं एंड ये जो वीडियोस है ये मैंने खुद ही शूट किया है। तो इस सारी चीजों के बीच में आउट ऑफ इंडिया का एक ब्लॉगर आता है इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी विजिट करने। इसके मुंह को देख के लग रहा है कितनी सफाई होगी। अगर इंदौर मतलब क्लीनेस्ट सिटी है तो बस फिर आप इनके क्लीनेस्ट का लेवल या स्टैंडर्ड आप खुद अपने दिमाग में सेट कर लोगे क्या होगा। एंड वो विजिट तो करता है एंड उसके व्लॉग में वो क्या चीज दिखाता है। Guys, I'm in Indore right now and it's been voted the cleanest city in all of India 7 years in a row. And I've just got down to the river here and honestly, it's so beautiful. Look how clean it is. The cleanest city in all of India. So nice, honestly. They really know how to look after their city. बहुत अब मैं आपको पलीद लोग समझाता हैं। हूँ ये कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले तो वो कभी भी ऐसी जगहों पे विजिट नहीं करता जहाँ जनरली सफाई होती है। सेकेंडली वो ऐसी जगहों तो किसी गाय के मूत पीने वाले, किसी शिव के कटे लंड की पूजा करने वाले मेरे भाई गोरे इस चीज पे शर्त लगाते या वीडियोस देगी कि हर 10 कदम बाद या 7 कदम बाद इंडिया में आपको गंदगी देखने को मिल जाएगी। ये एक रेट है, रेशो है। तो जब 7 कदम पे ही गंदगी है तो क्या क्लीनेस्ट लगा हुआ भाई इंदौर के ऊपर। पे जाता है जहाँ पे इंदौर का कूड़ा इकट्ठा होता है। उसके व्लॉग्स में इन सारी जगहों को दिखाकर बस ये चीज साबित करना चाहता है कि इंडिया कितना ज्यादा गंदा कंट्री है। सेकंड पॉइंट है, दे ओनली वांट अटेंशन। मैंने पर्सनली एक चीज हमेशा से देखी है कि जब भी किसी फॉरेन के यूट्यूबर पे पेज की ग्रोथ थोड़ी सी नीचे जाने लगती है तो वो कुछ भी नहीं करता है, अपना बैग उठाता है, सामान पैक करता है और इंडिया आ जाता है। बस उसका काम कुछ भी नहीं होता है, बस इंडिया की बुराई करना होता है। एंड जनरली आप मानोगे नहीं, उसकी वीडियो पर अचानक से व्यूज की बाढ़ आ जाती है। देखो इनका सीधा सा माइंडसेट बताता हूँ आप लोगों को, ये लोग क्या तो इससे क्या साबित हो रहा है? तुम्हारी कौम बेरोजगार है, गरीब के बच्चे हो, पूरा दिन मोबाइल यूज करते होगे, तुम गरीब कौम हो, यही साबित हो रहा है। इससे भी तुम्हारा ही फेलियर निकल आ रहा है, बेरोजगारी हुई फिर जो कि है। करते हैं कि अपनी कंट्री से बिल्कुल सस्ते में इंडिया घूमने के लिए आते हैं। सबसे पहले तो ये सस्ते फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं एंड देन इंडिया में आने के बाद में हाँ, इसको सारे अपने बोर्डिंग पास दिखाते होगे कि वो इकोनॉमी क्लास में घूम के आ रहे। ये गाय का मूत पीने वाला ये इंदौर से अगला मुंबई नहीं जा सकता होगा ट्रेन में भी, इसकी इतनी औकात नहीं होगी। और ये गोरों को बोल रहा है वो गरीब है और इनकी एयर इंडिया का जो बिजनेस क्लास टिकट है वो नहीं उठा सकते। सस्ते से ट्रैवल करते हैं, ठीक है। एंड खाना भी वहां पे खाते हैं जहाँ पे सीरियसली इतना गंदा खाना मिलता है जहाँ पे हम लोग भी नहीं खाएं। एंड वही चीज ये अपने व्लॉग्स में दिखाकर ये दिखाना चाहते हैं कि देखो इंडिया कितना ज्यादा गंदा है। देखो सीधी बात है, अगर आप इतने ही बड़े व्लॉगर हो तो जाओ ना किसी लग्जरी होटल में या जाओ किसी लग्जरी प्लेसेस में। मतलब इसका खुद का स्टैंडर्ड क्या है? इतना बड़ा व्लॉगर, अब छोटे और बड़े व्लॉगर की डेफिनेशन क्या बताएगा भाई? कोई भी बंदा, चलो व्लॉगर नहीं है, एक आम सा बंदा गया इंडिया घूमने गया, उसने गोप्रो उठाया, जो भी कैमरा, जो भी मोबाइल से वीडियो बना रहा है। अब उसके आसपास जो भाई टेक्नोलॉजी तो झूठ नहीं बोलती ना यार, कैमरा जो दिखा रहा है वही दिखा रहा है। उसमें गोरा अगर खुद क्या नाम है ये कोई एनिमेशन या 3D ग्राफिक्स लगा के कचरे उठा के कर रहा हो, VFX लगा रहा हो तो तुम बोलो। अब जो है वो दिखा रहा है भाई,
सही बताऊं तो इंडिया में इतने सारे होटल्स और इतने ज्यादा प्लेसेस है जो कि इतनी ज्यादा लग्जरी है कि वहाँ की हाइजीन देखकर आप भी शॉक हो जाएंगे। लेकिन ये लोग ये गधे का बच्चा मेरे खैर ये तो खैर हिंदू है, ये सऊदी अरब में वहां पे मक्का मदीना वाली जगह पे जा भी नहीं सकता। जो पूरी दुनिया में थाईलैंड सेंट्रल एशिया को हटा दो, यहाँ फिर भी आपको क्या बताओ थोड़े बहुत होटल गंदे मिल जाए। इसके अलावा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड आप जाओगे ना, मिनिमम होटल 2 स्टार 3 स्टार में भी आप जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप 5 स्टार में आ गए, क्योंकि आप जा रहे हो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से। ये इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश क्या है, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है। तो इसको वो रूम जो दिखा रही थी वो औरत अभी वीडियो में, वो रूम इसको इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये खुद 2 कमरों के मकान में टूटी छत के नीचे रहता होगा या किसी स्लम एरिया में रहता होगा। इंडिया है भी तो पूरा आधे से ज्यादा तो 90% तो स्लम है, तो इसको लग रहा होगा। ये इसका कसूर नहीं है, ये जिस कल्चर में या जिस फाइनेंशियली स्टेटस में पैदा हुआ इसको लगेगा ऐसा। पे कभी भी विजिट नहीं करते क्योंकि व्यूज भी तो चाहिए फिर इनको। हमारे इंडिया में ना लड़कियां के ड्रामास बीटीएस की बहुत बड़ी फैंस होती है और ये सोचती है कि जब भी वो कोरिया जाएंगी तो मतलब उनका बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत होगा। भाई अगर लिटरली मैं बताऊं ना तो वहां पे होटल्स, क्लब्स और बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज के बाहर क्लियरली बोर्ड लगे होते हैं जहां पे क्लियर लिखा होता है कि ऑल इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो आप सोच सकते हो आपकी कितनी रिस्पेक्ट हो रही है वहां पे, एंड आपने उनको अपने पिताजी की तरह सिर पे चढ़ा रखा है क्लियरली बताऊं तो। और लिटरली कुछ लड़कियों की वीडियो तो देखकर मुझे हंसी भी आती है भाई कि इतना। और अनुभव को ये भी बता दूं, कोरिया में मुसलमान बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और मस्जिदें बनती जा रही है। सही है भाई, अभी उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है कोई किम जिम ऐसी अजीब सही कोई नाम है, वो भी इसने भी इस्लाम एक्सेप्ट करा और मस्जिदें बनाना शुरू कर दी है। तो अनुभव के लिए एक और बुरी खबर ये, और जो पजीतन गाय का मूत पीने वाली काली पीली जो भी कोरियन ड्रामे देख के जिनको ऑर्गेजम आ रहे उनके लिए भी बुरी खबर है कि वो भी अब्दुल बने जा रहे हैं। आधा पागल है उनके पीछे की, लाइक वो सोचती है कि बस कुछ दिनों के बाद में मैं कोरिया जाके शिफ्ट हो जाऊंगी। आप एक बार जाके देख लो, आपको खुद पता लग जाएगा कि कितनी वैल्यू है आपकी वहां पे। और न जाने कितने ज्यादा इंडियंस जो फॉरेन में रह रहे हैं उनको डेली क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, यानी उन्हें बाहर के लोग इतना ज्यादा गंदा गंदा बोलते हैं कि मैं बता भी नहीं सकता आप लोगों को। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा फेस करते हैं वर्ल्ड, क्योंकि उन लोगों के सामने हमारी वैल्यू कुछ ऐसी बन गई है। लेकिन ये चीज भी मुझे पता है कि जिसके लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, जिन इंडियंस के लिए ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं, उन लोगों के पास तो ये वीडियो शायद पहुंचेगी भी नहीं।